कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवै। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै। सोई सोई देवै। सोई सोई देवै। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा जय गुरु जी की।
जय गुरु जी सुरेश अंकल, ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी सुरेश अंकल, ओवर टू यू प्लीज। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत कुलदीप आंटी सत्संग शेयर करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। ओवर टू यू कुलदीप आंटी, वेलकम टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। ओवर टू यू अजूनी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी का मल्टीलिंगुअल जूम चैनल तो आप जी का कोट एंड कोट शुक्राना जी आया नहीं। Please, thank you so much for your time. And today, we'll start with Guruji's blessings. We will start with his Shabad Vachan before we go to your most awaited satsang. And the Vachan for today is Guruji कहते सी that घर का खाना बना रखा घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। So Kuldeep aunty, this is the Vachan of Guruji, and I request you to please explain this Vachan to our Sangat ji, and post that you can start off with your Sangat satsang, which is very very anticipated by our Sangat. Thank you, Auntie. Jai Guruji. Over to you, Auntie. जय गुरु जी महाराज। गुरु जी और गुरु जी के सारे परिवार के चरणों में प्रणाम। लख लख शुक्राना गुरु जी, आज अपने संगत का हिस्सा बनाने के लिए। और सुरेश अंकल, आंटी, आपका भी बहुत थैंक्स कि आपने आज मुझे संगत का हिस्सा बनाया। गुरु जी का आज का वचन, जैसे गुरु जी कहते थे कि घर का खाना ही खाना चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है, बाहर के खाने से बचना चाहिए। ये हमने बहुत बार ओल्ड संगत से भी सुना है कि गुरुजी कहते से। और प्लस आंटी ये चीज गुरुजी ने, आपने जो वचन आज एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ये चीज गुरुजी ने मुझे भी बोली हुई है कि सिंपल खाना। वो मुझे ड्रीम दर्शन में आके ये चीज बोल के गए थे कि सिंपल खाना। और आज का जैसे वचन है ये कि घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है। और ये बिल्कुल घर का बना खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सबको पता है, हम सबको पता है। लेकिन वो हमारी रूह की कितनी अच्छी खुराक है, हमारी रूह के लिए कितना अच्छा है, ये गुरुजी ने हमें समझाया है। क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी रूह की खुराक भी बनता है। प्लस जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि नौकरा तो खाना नहीं बनाना चाहिए, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंदियां ने, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस खाने में जाएंगी और वो खाना नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा, वो गुरुजी का प्रसाद बन जाएगा। जैसे गुरुजी ऐसे बोलते थे कि जब तुम खाना बनाओगे तो तुम ये देखोगे मेरा पति खा ले, मेरे बच्चे खा लें। तुम उनके वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो तुम सोच रहे हो वो खाने के अंदर जाएंगी और वही जाके हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी रूह की खुराक बनेगी। और रूह हमारी, बॉडी हमारी रूह का घर है, तो उसे साफ स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। तो उनमें ये भी एक स्टेप है खाना खाना। जैसे हम पाठ करते हैं
तो हम एक जल का गिलास रखते हैं, पानी का गिलास रखते हैं, लेकिन वो जल बन जाता है। वो जल कैसे बन जाता है? क्योंकि हमारे जो पाठ की वाइब्रेशन वो गुरुजी उसमें डाल देते हैं। गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां जो सरोवर होते हैं वो पानी जल क्यों कहलाता है? वो इसीलिए जल कहलाता है क्योंकि वहां हर टाइम उसका नाम ले रहे हैं, उसका गुणगान हो रहा है, गुरबानी चल रही है, तो वो पानी अमृत बन गया, वो जल बन गया। सेम खाने के साथ है कि जैसे हम घर पे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने गुरु को याद करते करते वो खाना बनाएंगे, या फिर ये सोच के बनाएंगे कि ये तो हमारे गुरु के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है और वो हमारी रूह के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी रूह, गुरु जी ने ये धीरे धीरे हम सबको सिखाया है, तो खैर वो धीरे धीरे हमें और भी सिखाएंगे। तो खाने का तो मुझे लगता है जैसे गुरु जी ने मुझे भी बोला और हमने पुरानी संगत से भी सुना, तो गुरुजी ये हमेशा कहते ही थे, सिंपल खाना, सिंपल रहना, सिंपल पौना, तो ये भी उसी में ही आता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले मल्टीलिंगुअल ग्रुप का शुक्राना करूंगी, थैंक्स करूंगी कि आपकी गुरुजी ने बहुत बड़ी सेवा लगाई हुई है कि आप लाइट ऑफ डिविनिटी को इतनी लैंग्वेजेस में सब तक स्प्रेड कर रहे हो वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ी सेवा है। जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी तब मैं सोचती भी थी कि लाइट ऑफ डिविनिटी पंजाबी में क्यों नहीं है, बिकॉज आई वांट सम ऑफ माय रिलेटिव्स टू रीड दैट, तो उनके लिए पंजाबी कंफर्टेबल थी, लेकिन तब वो पंजाबी में नहीं थी। तो अब जब मैंने सुना कि ये इतनी बड़ी सेवा गुरु महाराज ने लगाई हुई है और ये सुरेश अंकल गुरुजी आपके थ्रू करवा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। और सब तक आप आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स के लिए गुरुजी ने ये बहुत इजी करवा दिया है कि वो जन जन तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी, मैं भी लाइट ऑफ डिविनिटी से ही जुड़ी थी, मैं और मेरी फ्रेंड हम लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते थे, उसके बाद ही हम धीरे 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 गुरुजी के बारे में पता चला, और वो गुरुजी की लिखवाई हुई है। तो ये तो सारी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए कि कोई भी अछूता नहीं रहना चाहिए गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग से। तो ये तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। और सारी संगत का भी बहुत शुक्राना, और सारी संगत के चरणों में भी प्रणाम, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि यही मेरा परिवार है, संगत ही मेरा परिवार है। जैसे गुरबानी भी कहती है, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, असली गुरमुख ਉਹੀ है ਜਿਹਨੂੰ देख के गुरु दी याद आ जावे, गुरु चेते आ जावे। और गुरु हमारा तो, हमारे गुरु तो हमारी संगत में भी बसते हैं। जैसे कहते हैं सागर में बूंद और बूंद में सागर, तो वो हम सब में बसते हैं। तो आप सबके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का तो लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। उनका तो जितना भी शुक्राना करेंगे ना वो कम ही है, क्योंकि कहाँ हम भटक रहे थे और उन्होंने अपनी शरण में ले लिया है, तो उनका तो बहुत शुक्राना। और जैसे गुरु जी कहते थे कि गुरु दी प्रेज करना बहुत ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਹੈ। कितने गुना पाठां ਦਾ फल मिलता है अगर ਅਸੀਂ अपने गुरु ਦੀ महिमा करते हैं। और ये पाठ भी गुरु जी ही करवा रहे हैं, सत्संग के थ्रू, संगत के थ्रू। आज उन्होंने संगत करने का मौका दिया, कभी वो सत्संग सुनने का मौका देते हैं, तो अपनी प्रेज भी वो खुद करवा देते हैं। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, सब गुण उनके हैं, सारे सत्संग उनके हैं, और वो सारी संगत के हैं, और वो संगत तक पहुंचने भी चाहिए। और ये सिर्फ गुरु जी ही करवा सकते हैं, हम कोई नहीं होते, हम सिर्फ गुरु जी का ही सब दिया हुआ है, और वही सब तक पहुंचा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करवा रहे हैं खुद ही। और संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से भी, कि अगर मुझसे बोलते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे 2013 में गुरुजी ने मेरा बद्दी डेंटल कॉलेज में एडमिशन करवाया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। गुरुजी की शरण में आने से पहले जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी, और जो बाद में है वो बिल्कुल ऐसा लगता, अब तो ऐसा लगता है कि गुरुजी से मिलने से पहले तो हम सो ही रहे थे, अब गुरुजी ने आके जगाया है कि जागो। और गुरुजी, वैसे तो गुरुजी का रिश्ता हमारी रूह से है, हम ये बताना हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि हम गुरुजी से कब से जुड़े, क्योंकि जब वो हमारे अंदर ही बसते हैं तो हमारी रूह का रिश्ता तो गुरुजी से बहुत पुराना है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है।
लेकिन हमारी रूह हमारी बॉडी के इतने विकारों से घिरी हुई है कि हमारी बुद्धि को समझ नहीं आता। तो फिर भी गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया, हम जैसे हैं उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और हमें जैसे बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गुरुजी भी जब हम इस बॉडी में उनकी शरण में आते हैं, जब वो हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो वो हमें हमारी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें सब सिखाते हैं। तो जैसे 2013 में मेरा एडमिशन हुआ, वो बिल्कुल गुरुजी ने करवाया, क्योंकि वो कोइंसिडेंस, पहले मुझे लगा कि वो कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। जैसे ही एडमिशन हुआ, विद इन अ मंथ और 2 मुझे पता चला कि यहाँ कॉलेज में गुरुजी का दरबार है। हमारी सीनियर्स ने हमारे साथ सत्संग शेयर करने स्टार्ट किए कि गुरुजी का मंदिर है, आप आया करो, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने जाना शुरू कर दिया। तो नो डाउट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट था। पहले तो हम गुरुजी के स्वरूप को देख के भी ऐसे होंगे कि वाओ, मतलब ऐसे गुरु भी होते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता था, जाते थे, रेगुलर रूटीन बन गया। लेकिन ये आता है ना कि जैसे गुरुजी बोलते थे कि अपनी अकल जुत्तियां नाल बाहर रख के आया करो। तो वही शुरू में मैंने गलती भी की कि जब तक तो आते रहे नॉर्मल, अच्छा लगता था, बैठते थे, सिर्फ गुरबानी चलती थी, प्रसाद ग्रहण करते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ना मेरे मन में थोड़े इफ एंड बट्स आने लगे कि आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। क्योंकि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जैसे कहा था कि ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, वो जोत आगे नहीं ट्रांसफर होगी और गुरु ग्रंथ साहिब के अगे ही सिर झुकाना है। और तब मेरे मन में थोड़ा ये भी आ रहा था, डाउट भी आ रहा था कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। और स्टार्टिंग से भी, बचपन से गुरु जी की शरण में, इस बॉडी में आने से पहले हम स्टार्टिंग से एज ए बिलोंग टू सिख फैमिली, तो गुरुद्वारा साहिब जाते थे। इतना पता था पाठ करना है, पाठ करते थे बचपन में। मैं अपनी बुआ को देख के, मुझे शौक होता था पाठ करने का, तो मैं पाठ करती थी, प्लस कोई प्रॉब्लम आनी तो पाठ करना। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि पाठ पढ़ना और पाठ जपना में कितना फर्क है। हम तो सिर्फ पढ़ रहे थे, क्योंकि पढ़ती बॉडी है, जपती तो रूह है, पाठ जपा जाता है, ये गुरुजी ने समझाया है धीरे धीरे। तो कंडीशनल पाठ होता था, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आनी तो पाठ कर लेना। तो वो नो डाउट गुरुजी की रहमत की निगाह उस टाइम भी इतनी थी कि वो सच में ठीक कर देते थे, क्योंकि वो तो हमें पहले से देख ही रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बचपन में ऐसी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने बचपन में ही देखी कि मैं बहुत कंप्लेन करती थी पाठ करते हुए भी, या ऐसे रब को कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत कंप्लेन्स होती थी मेरी। और मैं रोती भी थी, बट आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, तो मैं किसी से डिस्कस नहीं करती थी। मैं सिर्फ पाठ करते टाइम या रब से ऐसे डिस्कस करती थी, बोलती थी उनको। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि रब तो धरती पे आए हुए हैं, वो तो इस टाइम बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी +2 हो और वो हमें अपने पास बुला ले। सच में ये हमारे लिए डिग्री तो, इसका तो मैं बोलती हूँ हम कितना भी शुक्राना कर ले, ये नहीं पूरा हो सकता। कहाँ उन्होंने हमें अपनी शरण में ही बुला लिया और सब समझाया कि वो कहाँ से देख रहे थे, कब से देख रहे थे। खैर जैसे जैसे हम जाने लगे, तो जैसे थोड़े से इवेंट बट आए, तो मैंने थोड़ा इरेगुलर कर दिया कि नहीं जाऊंगी, पता नहीं कोई गलती ना कर रही हूँ, क्योंकि हम शुरू से मैं कभी मंदिर भी नहीं गई थी ऐसे। तो मेरे मन में थोड़ा, मुझे अपने रिलीजन के अलावा किसी दूसरे रिलीजन का नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। ऐसा लगता था अगर मैं जाऊंगी तो कोई गलती ना हो जाए मुझसे, या कोई गलती ना कर दूं, या कोई ऐसे पाप या कुछ ऐसे, क्योंकि पता ही कुछ नहीं था। तो खैर जब गुरुजी के पास आई, तो वही चीजें, वही इवेंट बट में मेरा दिमाग फिर फंस गया और मैंने थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया। बट वो धीरे धीरे गुरुजी के, कहते हैं ना कि जब गुरुजी के पास एक बार आ जाते हैं, जो एक बार आ गया गुरुजी उसको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, क्योंकि वो एक बार बुलाना ही तो उनकी मर्जी से था ना। तो जैसे फिर वो मंदिर में थोड़ी अट्रैक्शन, वो पॉजिटिव वाइब्स जरूर हमेशा अट्रैक्ट करती थी, अपने आप पैर मंदिर की तरफ चले जाते थे। तो जो 3rd ईयर में जाके मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी शुरू की, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। हम 3 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, 3 बजे तक हम ऐसे इतनी बेसब्री से वेट करते थे। तब धीरे धीरे गुरुजी के पास जाना बहुत अच्छा लगने लग गया।
कनेक्ट कब हो जाते हैं, ये आई थिंक मुझे लगता है मैंने बहुत बाकी संगत से भी सुना है और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब कनेक्ट हो गए, कब उनसे प्यार होने लग गया। वो कोई डेट टाइम कुछ नहीं पता, वो तो बस अपने आप गो विद द फ्लो, अपने आप ही वो कर देते हैं। तो खैर वो लाइट ऑफ डिविनिटी हम पढ़ने लगे, तो उसमें हम सत्संग पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गुरुजी के बारे में सत्संग के लाइट ऑफ डिविनिटी से ही हमें पता लगने लगा कि गुरुजी ने कितने मिरेकल किए हैं, कितनी संगत को ब्लेस किया है। तो एक दिन हमने ऐसी संगत पढ़ी थी और मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन मंदिर में बैठ के शाम के टाइम बहुत रोए। हम इतना रोए कि गुरुजी हमारे कर्म क्या इतने बुरे थे कि आप हमें मिले ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि जो फिजिकल फॉर्म में मिले हैं सिर्फ वही लकी हैं। ये थोड़ी पता था कि वो तो निराकार रूप है, वो तो हर जगह है। इतना रोए, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बहुत रोई, बहुत ज्यादा, कि गुरुजी हमें क्यों नहीं जोड़ा, हमारी फैमिली के कर्म इतने बुरे थे, क्या हमारे कर्म इतने बुरे थे कि आपने हमें पास ही नहीं बुलाया आपने। तो उसी दिन, खैर ये थॉट्स भी गुरुजी ही डालते हैं, उनके बिना तो हम, उनकी मर्जी के बिना हम रो भी नहीं सकते। तो उसी रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि एक बहुत बड़ा पार्क है, गुरुजी सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्होंने वाइट कलर का डिवाइन चोला पहना हुआ है, उनके आसपास बहुत डिवाइन लाइट है। तो मुझे हाथ के इशारे से वो बुलाते हैं और मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ, देख देख कंचन गुरुजी बुला रहे हैं। और हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हम दोनों को एक साइड उसे बिठाते हैं, एक साइड मुझे बिठाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मिलना सी मिल लिया, देखना सी देख लिया। और मैं कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ गुरुजी को, हम दोनों गुरुजी को देखते ही रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे काफी संगत आ जाती है वहाँ। वो पहली बार मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये तो हम मन में ये भी नहीं बोला कि गुरुजी आप हमें दर्शन दो, क्योंकि तब तक ड्रीम दर्शन की या ये पता ही नहीं था कि वो अब भी दर्शन देते हैं। तो हम ये सिर्फ पछतावा था हमें, वो रिग्रेट, वो फीलिंग थी, शायद बिरहा, बिरहा का मतलब तो अब समझ आया, वो वही हो सकता है। और उसी टाइम उन्होंने दर्शन दिए और बोला, मिलना सी मिल लिया, देखना सी देख लिया। और बहुत तब मुझे पता चला कि जैसे हम फिजिकल फॉर्म, जैसे ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो तब भी किसी किसी संगत को उनके ड्रीम में जाके ब्लेस करते थे। तो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ड्रीम्स में ब्लेस करते थे, और गुरुजी कहते सी मेरा सुपना तुसी मेरी मर्जी तो बिना नहीं ले सकते। गुरुजी दी पावर लगदी है उन्हां दे ड्रीम च, ਉਹ ड्रीम नहीं ਉਹ दर्शन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ गुरुजी ने समझाया, प्लस ओल्ड संगत के थ्रू हमें पता चला। तो ये फर्स्ट दर्शन थे मेरे, जिनके थ्रू हम गुरुजी की तरफ, गुरुजी ने अपनी तरफ, हम तो क्या गुरुजी ने अपनी तरफ और खींचना शुरू कर दिया। तो जो मेरा पहले वाले डाउट थे, पहले वाले इफ एंड बट थे कि आऊं ना आऊं, वो भी कहा, मैं तो भूल गई। उसके बाद जब ये ड्रीम हुए, दर्शन हुए मुझे, उसके बाद तो मैं भूल गई भी, मैं कुछ ऐसा भी सोचती थी। लेकिन गुरुजी को तो पता था, उन्होंने वो भी क्लियर किए। जिस पीरियड में मैं इरेगुलर थी, मैं समझ नहीं सकी गुरुजी को, गुरुजी ने उस टाइम भी 2 बार दर्शन दिए, लेकिन वो मैंने कोइंसिडेंस समझा। एक बार गुरुजी ने मुझे आके बोला कि ये धागा हमेशा बन के रखा कर, ये तेरी रक्षा करूंगा। एंड आई टुक इट एज अ कोइंसिडेंस कि ये नॉर्मल, मैं उनके दरबार जाके आई हूँ तो ऐसे नॉर्मल हो गया होगा या कुछ भी, मैंने सीरियस नहीं लिया क्योंकि वैल्यू ही नहीं पता थी, माफ करना गुरुजी। तो तब गुरुजी ने मुझे ये बोला। और एक में उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की फॉर्म में दर्शन दिए, बिकॉज मेरी फ्रेंड के पास लड्डू गोपाल होते थे। तो मैं ऐसे, तब तक मुझे कृष्ण जी के बारे में नहीं पता था, तो लड्डू गोपाल के बारे में भी नहीं पता था। तो मैं ऐसे बोलती थी कि ये हर टाइम ऐसे क्यों कहती रहती है कि इन्होंने खाना खा लिया, ये सो रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, मुझे तो हमेशा वो सेम ही दिखते हैं, इसको ऐसे क्यों दिखते हैं कि ये खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे, मेरी समझ में ही नहीं आती थी। इसीलिए मैं थोड़ा वो भी करती थी कि ये चीज़ें मेरी समझ, जैसे मैं मंदिर भी जाती थी, मैं शिव जी के आगे माथा ही नहीं टेकती थी कि अगर मुझे समझ ही नहीं आता, अगर जहाँ, फिर मैं मानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ सिख रिलीजन हो तो मैं माथा भी क्यों टेकूं, कभी ये नहीं कि कुछ बुरा है, कुछ सिर्फ ऐसे। तो खैर वो गुरुजी ने समझाया, जब मैं उनके साथ कनेक्ट भी नहीं हुई थी तभी उन्होंने लड्डू गोपाल की फॉर्म में दर्शन दिए, वो भी मुझे बाद में समझ आया
कि कहाँ मैं बोलती, मैं ऐसे सोचती थी कि ये पता नहीं सच है भी या नहीं, और गुरुजी ने खुद आके उस फॉर्म में दर्शन दे दिए। तो एक बार मैंने तभी स्टार्टिंग में एक आंटी का सत्संग सुना था, सुखी आंटी का, कि उनको गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए। तो तब गुरु नानक देव जी के दर्शन सुन के मैं ऐसे हुई कि गुरु नानक देव जी के दर्शन कैसे करवा दिए गुरुजी ने। तो थोड़ा वो था कि गुरुजी शिव जी के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं ही शिवा, मैं महाशिवा, और गुरुजी अपने दर्शन करवाते हैं, गुरु नानक देव जी के कैसे करवा दिए। तो तब काफी टाइम बाद, ये तो मेरा थॉट था, लेकिन उसके काफी दिनों बाद मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए ड्रीम में कि गुरु नानक देव जी चल के आ रहे हैं, और वो चलते चलते गुरुजी की रूप में कन्वर्ट हो गए। गुरुजी ने पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का चोला डाला है, बहुत ही सुंदर। और फिर एक आवाज आती है, देखिया सब एक है। तो वो भी देखो, हमारे गुरु महाराज कितने की हर वहम, हर चीज हमारी खुद आके वो दूर करते हैं। तो ये कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके सारे रूप है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कहीं और नहीं जाती थी, मैं ऐसे समझती थी कि आई यूज्ड टू थिंक एवरी रिलीजन डिफरेंट। ये तो समझा ही नहीं था कि सब एक ही है। जबकि गुरबानी में लिखा हुआ है, पाठ करते थे लेकिन अमल कभी नहीं किया, समझी नहीं, वो सिर्फ पढ़ी। तो उसके बाद गुरुजी ने एक बार काफी आगे, जैसे जैसे उनके साथ आगे जर्नी बढ़ी, तो उन्होंने एक बार शिव जी के दर्शन करवाए कि जैसे हम ऊपर देखते हैं तो बहुत बड़ा आसमान दिखता है। तो गुरुजी ने, तब मेरी शिव जी की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्शन होने लगी, ऐसे जैसे शिव पुराण पढ़ना या ऐसे देखना, क्योंकि वो भी गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी धीरे 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 आपको सब दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और खुद समझाते हैं कि मैं ही सब, मेरे ही सब है, सब रूप मेरे ही ने। तो शिव जी की, उन्होंने हम सबकी यहाँ पे सेवा लगाई हुई थी, शिव जी की ड्रेसेस बनाने की। तो तब मुझे बड़ा, थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्यार होने लग गया शिव जी से भी, कि थोड़ी वो अट्रैक्शन की, अच्छा लगने लगा कि नहीं यार गुरुजी के ही हैं सारे रूप। तो वो गुरुजी ने धीरे धीरे करवाया। तो उन्होंने मुझे दर्शन करवाए कि जैसे हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान दिखता है, जितना आसमान दिखता है उतने आसमान की जगह वो शिव जी और पार्वती माता है, और साइड पे गणेश जी है। तो शिव जी नीचे ही हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं सबको बोल रही हूँ कि देखो ऊपर शिव जी दिख रहे हैं। तो किसी को नहीं दिखते, लेकिन शिव जी हमारी तरफ देख रहे होते हैं। वो बहुत जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना उनका, वैसा फेस है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कि वो कैसा था, लेकिन गुरुजी ने उनके दर्शन करवाए। फिर एक दो बार और सेम ऐसे ही आसमान में ही उनके दर्शन करवाए, ड्रीम दर्शन। और सेम कृष्ण जी वाला भी था मेरा वहम, क्योंकि मैं, गुरुजी ने तो बहुत वहम दूर किए हैं संगत जी, सच में। तो धीरे धीरे ऐसे कृष्ण जी के बारे में बताया, बहुत सारे भक्तों के बारे में बताया, जितने भक्त, जबकि गुरबानी में हर एक का नाम दर्ज है, तो सबके बारे में धीरे धीरे बताया। तो एक बार कृष्ण जी के दर्शन करवाए उन्होंने। जैसे कृष्ण जी और राधा जी हैं, और कृष्ण जी ऐसे थोड़े बाल रूप में हैं, तो मैं उनको चावल खिला रही हूँ, थोड़े से चावल उनको मैं खिला रही हूँ, और उनके मुंह में जो ऑलरेडी चावल है वो थूक देते हैं, और जो मैं हाथ से उनको खिला रही हूँ एज अ प्रसाद, या फिर है ना ऐसे चावल, वो खा लेते हैं, और उनके थूके हुए चावल जो होते हैं वो मैं ले लेती हूँ कि ये प्रसाद है मेरे लिए, कि ये नहीं मैं छोड़ूंगी, तो वो प्रसाद मैं ले लेती हूँ। तो तब ऐसे धीरे धीरे उन्होंने उनके बारे में भी, कि खैर ये समझाई, जैसे गुरु जी कहते थे ना कि मेरे हर रूप नु प्यार करो, तो ये कौन बोल सकता है? वही बोल सकता है, क्योंकि उन्हीं में से ही सारे रूप निकले हैं। अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक गुरुजी ने एक और दर्शन दिखाए, बांके बिहारी। मुझे ऐसे ड्रीम में उन्होंने दिखाया कि जैसे वृंदावन में बांके बिहारी हैं, सेम वैसे बिल्कुल उनका वो सावले रूप वाले, और उनकी बांसुरी दिखी, और सेम पूरा वैसा ही कि वो बांके बिहारी, उनके दर्शन करवाए। तो ऐसे धीरे धीरे बुद्ध के बारे में, भक्तों के बारे में, योगानंद जी के बारे में, सबके बारे में उन्होंने खुद समझाया, पढ़ाया। जैसे ओल्ड संगत को उन्होंने बोला था कि योगानंद पढ़ने के लिए बोला था। और उसके बाद जब हम
जब मैं 3rd फाइनल ईयर में थी, उस टाइम गुरुजी ने लाइफ की हर स्टेज में साथ दिया है, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो कोई फैमिली इशू हो। जैसे हेल्थ वाइज कभी संगत जी मुझे कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई गुरुजी खुद आ गए उनको भी ठीक करने। कि कितना इतना प्यार कौन कर सकता है, हमारे पेरेंट्स भी इतना प्यार नहीं करते, वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे अनकंडीशनल लव है, हमारी इतनी केयर करते हैं वो। एक बार मुझे फीवर हो गया था, तो 2-3 दिनों से मुझे फीवर चल रहा था। तो एक दिन मैं रात को बहुत रो के सोई कि अब तो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं रोते रोते सो गई, गला भी बहुत खराब था, बहुत बुरी हालत थी। तो रोते रोते ऐसे सो गई। तो गुरुजी, जैसे मैं हॉस्टल में ही थी उस टाइम, तो हॉस्टल के बेड पे ही लेटी हुई हूँ, सेम रूम। गुरुजी बेड के सामने खड़े हैं, 10 कदम की दूरी पे वो खड़े होंगे मुझसे, 5-10 कदम की दूरी पे। उनके हाथ में एक लोटा है और वो मुझे ऐसे डांट के बोल रहे हैं, उठ जा, कुछ नहीं होया तेनू, ठीक है, बहुत दवाई खा ली, और नहीं खानी। तो मुझे ऐसे मना करते हैं मेडिसिन और लेने से भी, क्योंकि मैं सोच के सोई थी कि अब मैं अपनी मेडिसिन चेंज करूंगी। तो उन्होंने ऐसे मुझे डांट के बोला पूरा। तो उसके बाद जब मैं उठी, सुबह उठ के देखा थोड़े टाइम बाद, तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई फीवर नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि ये फीवर था। गुरुजी मतलब हमारी जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं हमारी केयर करते हैं, हमें थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, वो तो उनसे भी, मैं बोलती हूँ, करोड़ों माओं के दिल कुर्बान है हमारे गुरुजी के प्यार से। तो मेरी एक जब हम फाइनल ईयर में थे तब के एनुअल सत्संग में मेरी बैक पेन स्टार्ट हो गई थी। शायद सेवा करते टाइम कुछ मैंने भारी उठा लिया था या कुछ हुआ था, मुझे भी नहीं पता चला। तो बाद में मेरे फंक्शन के बाद, सत्संग के बाद, मेरी बैक पेन बहुत स्टार्ट हो गई। इतनी बैक पेन स्वेयर हो गई कि मैं आई कैन बेंड इवन, कि मैं थोड़ा सा भी बेंड नहीं हो पाती थी। सिर्फ मैं हल्का सा बेंड होके गुरुजी को माथा टेकती थी, अदरवाइज मेरा कोई और काम नहीं होता था बेंड होने में। तो ये नवंबर की बात है। नवंबर से लेके जनवरी तक सेम चीज सेम पेन मेरे कंटिन्यू रही। और उसके बाद जनवरी में लोहड़ी सत्संग था चंडीगढ़ में। हम गुरुजी ने हम सबको यहाँ बद्दी से लोहड़ी सत्संग के लिए बुलाया था वहाँ। तो हम वहां गए लोहड़ी वाला सत्संग। और लेकिन सत्संग से 10 दिन पहले ना मेरी आई ट्विचिंग स्टार्ट हो गई, बहुत बुरी तरह से मेरी आंख फड़कती थी। कभी बीच में तो मुझे शर्म ही आने लगी कि मैं किसी के सामने खड़ी हूँ और मेरी आंख ऐसे फड़की जा रही है कि कोई क्या सोचेगा। तो ये हुआ जब मैं ऐसे देखती थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरी फ्रेंड ने कहा गुरुजी को माथा टेक के आंखों पे हाथ लगाओ, शायद ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैंने ऐसा किया। तो जब हम लोहड़ी सत्संग के लिए गए तो वहां तूर अंकल ने अपना एक सत्संग शेयर किया था। तूर अंकल ने सत्संग शेयर किया जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि एक अंकल की भी आंख फड़क रही थी उस टाइम। और किसी और अंकल ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी कहंदे जब अख फड़के तो बहुत माड़ा हुंदा है। तो गुरुजी ने तूर अंकल को देख के जवाब दिया कि जब तेरी अख फड़के तू रब दा शुक्र करया कर, एदा मतलब तेरे अंदर कुछ है जो बाहर निकल रहा है, कि रब एक्वा प्रेशर कर रहा है। तो वो सत्संग उस टाइम मेरे लिए था। गुरुजी कहते थे ना कि वो सत्संग के थ्रू हमें आंसर देते हैं। तो उस सत्संग को सुन के उसके बाद मेरी आंख नहीं फटकी, बैक पेन ठीक हो गई, सब कुछ बिल्कुल ठीक। और अभी भी मेरी पिछले 1-2 महीने से सेम चीज आंख फटक रही है। तो वो गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी ही कुछ ठीक कर रहे हैं, वो उनको ही पता है। वो तो ये जो हम सुना पा रहे हैं वो तो सिर्फ उतना है जितना उन्होंने हमें एहसास करवा दिया। अदरवाइज तो वो हमें पता नहीं कितना कितना क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं, कितने कर्मास हमारे बैलेंस कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता भी नहीं है। वो बिन बोले ही हमें हमारा सब अकाउंट साफ करते जाते हैं, ठीक करते जाते हैं। तो ऐसे जैसे हम बोलते थे ना कि ओल्ड संगत से हमने सुना है कि गुरुजी कहते सी मेरिया फोटो गल्ला करया करनिया, गुरुजी डांट के ब्लेस करते थे, या फिर ड्रीम दर्शन में आके ब्लेस कर देना, पान के पत्तों से ब्लेस करते थे, सत्संग के थ्रू ब्लेस करते थे। तो सच में ये गुरुजी ने एक्सपीरियंस भी करवाया है। और कभी जब उनके साथ जर्नी आगे स्टार्ट हुई ना, कभी उन्होंने फील ही नहीं होने दिया, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे लेते गए वो हमें, कि हम उनसे मिले नहीं है। एक बार +2 में भी सेम, +2 के आसपास ना मेरा पैर गाड़ी के नीचे आ गया था। तो खैर उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसके बाद मेरी फुट एक बहुत स्टार्ट हो गई थी, मेरी एंकल पेन होता था बहुत ज्यादा वाला। तो वो ऐसे ही चलता रहा।
मैं बहुत केयरलेस हूँ कि मैंने वो चेक नहीं करवाया, और वो 5-6 साल ऐसे ही दर्द चला। खैर ज़्यादा सीवियर पेन तो नहीं होता था, लेकिन ये था कि ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं हो पाता था, खड़े नहीं हो पाती थी मैं जहाँ ऐसे थोड़ा। तो वो भी एक बार गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि कोई संगत में से मुझे ऐसे बोल रहा है कि कुलदीप, गुरुजी आपकी एड़ियां देख रहे हैं। तो उस टाइम के बाद मैंने ऐसे रियलाइज किया, जबकि काफी टाइम से मैंने रियलाइज नहीं किया था कि अब मेरे दर्द कहाँ गया, मेरे तो दर्द ही नहीं होता है, वो धीरे धीरे गायब हो चुका था। वो तो उन्होंने ये ड्रीम ये मुझे बताने से पहले ही ठीक कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने ये सत्संग ये बोला कि गुरु कुलदीप गुरुजी आपकी एड़ियां देख रहे हैं, उस दर्शन के बाद मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी ने तो ये भी ठीक कर दिया है। और कितने नाशुक्री हूँ मैं कि मैंने शुक्राना भी नहीं किया उनका, मैं भूल ही गई कि ऐसा भी था कुछ, तो उन्होंने बिन बोले ही ठीक कर दिया। तो हेल्थ की देखो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर वो हमारी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ है, तो जो होता है वो उनकी मर्जी से, वो हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। ये तो वैसे हमारी तसल्ली है, मुझे ऐसा लगता है अब कि वो हमारी तसल्ली करवाते हैं, जिनको दर्शन नहीं भी होते हैं, जबकि वो उनको भी उतना ही ब्लेस करते हैं। और जहाँ तक स्टडी की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी करने आए थे, तो उस टाइम ऑब्वियसली ये भी होता है कि गुरुजी हमारे पेपर अच्छे हो जाएं, ऐसा अच्छा हो जाए। तो वो स्टार्टिंग से गुरुजी नो डाउट वो बिल्कुल साथ थे, उन्होंने सब बहुत स्मूथली करवाया। लेकिन फाइनल ईयर में आके मुझे थोड़ा सा डर था कि किसी एक सब्जेक्ट में ऐसा सप्ली का, क्योंकि मेरी किसी के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी, तो वो था। लेकिन जैसे ही देखो कभी गुरुजी ने पहले आके ऐसा नहीं बोला, जबकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर ऐसे बिल्कुल स्मूथ नहीं निकला। तो जब मुझे ऐसा थोड़ा डर लगा, तो वो गुरुजी ने डर भी आके खुद साथ के साथ दूर किया। गुरुजी ने ऐसे ड्रीम दर्शन दिए, सेम जैसे कहते थे ना मेरे फोटो गल्ला करया करनगियां, सेम वही दर्शन हुए कि गुरुजी का स्वरूप है। स्वरूप में से गुरुजी की पहले मुझे बहुत सारी मूवमेंट्स दिखी, उनकी आई मूवमेंट्स, उनकी स्माइल, वो बहुत सारी मूवमेंट्स दिखी। और उसके बाद स्वरूप में से ही आवाज आती है, फिकर ना कर मैं हैगा। तो सेम वो वही चीज उन्होंने उसी टाइम क्लियर, जबकि वो एक दिन पहले ही मैं से रो रही थी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हम तो सच्ची ना दुखों की पंड है, मैं तो सच में ऐसे बोलती कि मैं तो बिल्कुल दुखों की पंड थी। तो वो गुरुजी धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा रोना, और गुरुजी साथ के साथ आके बता देते थे, ब्लेस कर देते थे, तसल्ली करवा देते थे। जबकि गुरुजी तो हमारे साथ 24/7 है, लेकिन उनको पता है कि हमारी तसल्ली है जो वो दर्शनों से ही होनी है। और उस टाइम पे जब नई नई जुड़ना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इतना गुरुजी का पता भी नहीं होता, सुनना तब ठीक लगता था कि हाँ गुरुजी सर्वव्यापी हैं, वो तो हर जगह है। लेकिन फिर भी जब टाइम आता था ना, तो रोना धोना शुरू कर देते थे कि नहीं, दर्शन दर्शन होने चाहिए। तो खैर वो उन्होंने करवाए भी, उन्होंने जब जब जरूरत पड़ी वो आए, सब बताया उन्होंने। तो ऐसे ही गो विद द फ्लो वाली बात थी, वो सब गुरुजी कर रहे थे, गुरुजी ने ही जोड़ा, गुरुजी ही ऐसे ऐसे मन में थॉट्स डालते थे, खुद ही दर्शन देते थे। कारण कारण सब एक है, दूसरा नहीं कोई, वो खुद ही हमारे अंदर बैठ के भी वो खुद ही सब कुछ करते हैं। और जैसे ही स्टार्टिंग में थोड़ा ये भी होता है कि अब मैं देखती थी ना कि बाकियों की फैमिलीज भी जुड़ रही हैं, तो ये भी होता था कि यार फैमिली भी कनेक्ट हो और भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब पेरेंट्स किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो पहले से, तो बच्चे का जुड़ना इजी होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स ने बताया है। लेकिन जब बच्चा किसी गुरु के पास जाए और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बोले, तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट मना ही करते हैं। मेरे मम्मा मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे जब मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, वो मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते थे, मना भी करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती रहती थी तब। गुरुजी के स्वरूप्स को भी वो देखते थे जब, तो मैं बहुत रोती थी, गुरुजी से माफिया मांगती रहती थी कि गुरुजी प्लीज मम्मा को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि उन्होंने ऐसे बोला ऐसे बोला। तो क्या उनकी लीला, मैं बहुत रोती बहुत रोती। एक टाइम ये चल रहा था, और दूसरी साइड ये चल रहा था, मुझे ड्रीम में गुरुजी दर्शन दे रहे थे कि संगत सत्संग हो रहा है, सारी संगत वाइट कपड़ों में बैठी है। तो इट कुड बी, जैसे कहते हैं ना कि सचखंड में ऊपर जो गुरुजी की संगत है वो वाइट कपड़ों में होती है। तो कुछ भी वो गुरुजी ही जानते हैं, उनके दर्शन को भी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम तो उतना बता पाते हैं जितना हमारी बुद्धि को समझ आता है।
तो मुझे दिखना मम्मा उनकी सेवा कर रहे हैं संगत की। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ये तो बहुत मतलब गलत होप पैदा हो रही है मेरे अंदर कि मम्मा तो इतना गलत बोलते हैं और आप ऐसे दर्शन दे रहे हो। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपनी सिस्टर, फिर मुझे ये लगा कि गुरुजी अगर दर्शन दे रहे हैं तो कुछ तो होगा। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, शी वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, कि यू डू सत्संग विद मॉम, कि वो तुम्हारी पक्का सुनेंगे, एटलीस्ट कुछ तो सुनेंगे। तो उसने धीरे धीरे मम्मा के साथ सत्संग शेयर करना शुरू किया। तो एक ये होता है ना कि हमारे साथ भी कुछ ठीक हो तभी हम मानेंगे। तो उस टाइम मम्मा के काफी कॉलेज में आना जाना रहा, तो मम्मा को मैं मंदिर लेके जाती थी। उस टाइम मेरी सिस्टर का वीजा लगना था और उसके फ्रेंड्स की सबकी रिजेक्शन आ चुकी थी। तो उनको ये था कि इसका वीजा लग जाए, और जिस दिन वो माथा टेक के गए उसी शाम उसकी वीजा अप्रूवल की कॉल आ गई थी। तो उसके बाद वो थोड़ा मानने लगे। फिर उनकी शायद गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, जैसे वो देखते थे सपनों में मुझे दर्शन देते थे गुरुजी। तो मे बी कुछ भी उनको लाइफ ब्लेस की हो सकती है, उनकी ब्लेसिंग है ये, तो ये गुरुजी को ही पता है। मुझे कभी कभी ना मैं ऐसे इमेजिनेशन में उस टाइम ये भी सोचती थी भजन सुनते सुनते कि गुरुजी घर पे आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम कर रही हूँ, कैसे कैसे वेलकम, वो सारा इमेजिनेशन में सोचती थी ऐसे। तो मुझे एक बार फिर गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए कि गुरुजी हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में आए हैं, जहाँ हम रहते थे वहां नहीं, एंसेस्ट्रल। तो वहां आए हैं, एक बहुत ही सिंपल टेबल और कुर्सी लगा हुआ है, बहुत पुराना, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, सिंपल, बहुत सारा कुछ सिंपल। तो वैसे टेबल और चेयर लगी हुई है, गुरुजी चेयर पे बैठे हैं, मम्मा के हाथ से वो खाना खा के गए हैं। तो मम्मा के हाथ से उन्होंने खाना खाया और कुछ नहीं बोले और चले गए। तो उसमें भी उन्होंने उनको ब्लेस किया। फिर मैं ऐसे भी धीरे धीरे, जैसे गुरुजी ने सोजी डाली तो मैं ऐसे गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मैं तो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब सबको देख ही आप रहे हो तो आप मेरी फैमिली को देखो। मैं आप जैसे बोलते थे गुरुजी की मेरी संगत ही मेरा परिवार है। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं आपकी फैमिली को देखूंगी, आप मेरी फैमिली को देखना। तो मैं ये बोल देती थी कभी कभी। तो यार गुरुजी ने मुझे एक बार दिखाया भी कि एक मेरी पूरी फैमिली फोटोग्राफ लगा हुआ है बहुत बड़ा, उसमें मैं और मेरी सिस्टर नहीं है, प्लस मेरे पापा, मेरी दादी और मेरे ब्रदर, मम्मा है, और साथ में गुरुजी खड़े हुए हैं। गुरुजी ऐसे मेरी तरफ नीचे देख रहे हैं और गुरुजी पापा से हैंडशेक करते हैं और ऐसे आंखों का इशारा नहीं करते, जैसे उन्होंने आंखों का ऐसे इशारा किया कि हुन ठीक है। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि देख तो खैर वही रहे थे, पहले से भी वही देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आके बताया तसल्ली के लिए कि हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ। तो उसके बाद ये भी था, जैसे एक बार संगत जी 7 जुलाई को, लास्ट ईयर 7 जुलाई को मेरे मन, वो गुरुजी ने ही मन में डाला शायद कि मैं बहुत वो, कि हर साल हम गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर जाते थे, गुरुजी बुलाते थे हम सबको यहाँ से बद्दी से। तो कभी इतना सोचा नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जैसे लॉकडाउन था तो नहीं गए, सारा कुछ यहीं मंदिर में ही किया, बद्दी मंदिर में। तो उस टाइम मैं बहुत रोई, इतना मन भरा हुआ था ना कि गुरुजी का आज के दिन जन्म हुआ है। तो जैसे मैंने ओल्ड संगत के सारे सत्संग मुझे उस दिन याद आ रहे थे। तो जब सारी संगत के मुझे सत्संग याद आ रहे थे कि गुरुजी कहते ਸੀਗੇ कि कोई आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी ਤਾਂ मैं आया, मैं चिक्कड़ च आया तो चिक्कड़ चो कड्ढन ली। तो मुझे वो सारी बातें, वो सारे सत्संग ऐसे याद आ रहे थे कि गुरुजी आप हमारे लिए आए हो। और मैं ऐसे, जैसे सब खुश हो रहे थे ना, तो मुझे ऐसे हो रहा था कि हम सब गुरुजी की बर्थडे पे कितना खुश हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब जन्म होने से पहले कि वो तो ऊपर बैठे कितने दुखी थे, कि वो कितने दुखी होंगे ना कि उनको खुद आना पड़ा, कोई नहीं माना आने के लिए और उनको खुद आना पड़ा हम सबके लिए, हम सबको चिक्कड़ से निकालने के लिए। उन्होंने कितने कष्ट सहे अपने इसमें फिजिकल फॉर्म में। तो उस दिन मुझे वो बहुत याद आ रहे थे। ये जैसे हम ओल्ड संगत बोलती थी ना कि गुरुजी कि हर एक कितनों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे, वो उल्टियां भी करते थे, गुरुजी की हाई हाई भी होती थी। 90% कर्मास तो खैर गुरुजी ने बोला ही हुआ है कि वो सारी संगत के अपने ऊपर लेते ही हैं।
तो मुझे बहुत ऐसे हुआ कि गुरुजी आप हमारे लिए यहाँ आए हो, कि रब तो ऊपर बैठ के भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहे। तो उस दिन मुझे बहुत फील हुआ था कि यार ये शायद उन्होंने ही धीरे धीरे वही अंदर बैठे उन्होंने ये रियलाइज करवाया। तो धीरे धीरे गुरुजी ने उसके बाद स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करना शुरू कर दिया, कि जैसे हम गुरबानी की सारे कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, गुरुजी सबको दे रहे हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और खुद इतने कष्ट लेते हैं। और कितने हम सारे गुरुजी के पास जाते हैं। मैं उस टाइम मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं भी कहाँ गुरुजी के पास जाके रोती रहती थी, ये ठीक करो वो ठीक करो, क्यों नहीं हो रहा है, बाकियों का हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, काफी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे फील हुआ कि यार मुझे अपना ही फील हुआ कि मैं इतना रोती थी और गुरुजी तो पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, कौन कौन सारी तो हम सारे दुखों के पंडे ही तो हैं। तो गुरुजी कितनों को सह रहे हैं और हर एक को दर्शन भी दे रहे हैं, हर एक को फील भी करवा रहे हैं। हर हम सारी संगत को हमें फील होता है कि गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो सबको अपना प्यार दिखाते हैं, फील करवाते हैं। तो उनका देना तो हम कभी नहीं दे सकते। खैर उसके बाद फिर जैसे उसके बाद गुरुजी ने योगानंद जी पढ़ाए और बाकी सब जैसे मैं पुनीत सर गौतम भैया भी हमारे साथ ये सत्संग करते रहते थे, हमें बोलते रहते थे कि गुरुजी को सिर्फ मटीरियलिस्टिक वहां तक मत समझो, कि और भी समझो कि वो सिर्फ ये सब चीजें देने के लिए नहीं आए थे। तो उन्होंने हमें खैर वो हमें बार बार इस पॉइंट पे टोकते रहते थे कि जैसे गुरुजी बोलते थे मंगो नहीं मन्नो। तो ये कहना बहुत इजी है, लेकिन जब करने पे आते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम वो विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे गुरुजी ने ही सिखाया। फिर उसके बाद काफी चीजें जो लाइफ आफ्टर डेथ या फिर डेथ के बारे में, या और भी बहुत कुछ, बहुत सी संतों की लाइफ के बारे में पढ़ाया कि ये भी होता है, सिर्फ खाना पीना खा लिया पी लिया बैठ लिया अच्छे कपड़े पहन लिए दिखा लिया, ये नहीं है। ये तो धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे फील करवाया कि ये सब कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, कि अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, जो हम मांग रहे हैं वो सब मिल रहा है। तो ये सब शायद कॉम्प्लीमेंट्री ब्लेसिंग्स जैसे कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। अदरवाइज गुरुजी का रिश्ता तो हमारी रूह के साथ है, वो तो हमारी रूह के लिए आए हैं ना, हमारी रूह के कर्म काट रहे हैं। तो और गुरुजी हमेशा ये फील भी किया, मैंने संगत से पहले सुना ही था कि गुरुजी तुम्हें पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, जो भी दुख आने वाला होता है ना उसके लिए पहले ही प्रिपेयर करते हैं। तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स, और वो दुख भी इंस्टॉल जितना हम सह सकते हैं ना वो उतना ही देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। हमारे कर्म है, हमें तो वो सहने ही पड़ेंगे। तो मेरा मेरी दादी से बहुत प्यार था, तो उससे पहले ही शायद गुरुजी ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको तो पता था कि जाना है। तो एक बार अभी लॉकडाउन में मुझे घर से कॉल आई कि ऐसे दादी की बहुत तबीयत खराब है। तो मैंने ऐसे लिया कि हो उनकी एज्ड भी है तो हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने ऐसे मंदिर में बैठ के गुरुजी को प्रे किया कि तब तक शायद गुरुजी ने सोची डाली थी कि मैं ये तो नहीं मांग सकती कि आप उनको लाइफ ब्लेस करो या कुछ, कि सिर्फ ये कि आप उनको ब्लेस करो। वो ब्लेसिंग कैसी हो वो सिर्फ आपको पता है, कि गुरुजी की ब्लेसिंग सिर्फ इस बॉडी तक तो हम सीमित नहीं रख सकते, इस बॉडी तक रख के तो बहुत छोटा कर दूंगी मैं उनको। तो ये गुरुजी ने ऐसे मन में डाला, तो उन्होंने ही वो अरदास भी करवाई कि गुरुजी आप उनको ब्लेस करो। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही उनका फोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। तो पहले ही ऐसे जैसे गुरुजी ने सत्संग ऐसे सुनवाए, भैया हमसे सत्संग करते थे, तो उसके लिए वो धीरे धीरे प्रिपेयर भी कर रहे थे। तो ये पहली पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि जब आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर चला जाता है तो कैसा फील होता है। तो चल उस टाइम तो बहुत सारे लोग होते हैं, संभल जाते हैं धीरे धीरे। वो सारे सत्संग जो हम सुनते हैं ना वो तब काम आते हैं। अब हम कुछ अच्छा जैसे हम यहाँ पे सुनते रहते थे, हमसे ओल्ड संगत के बहुत सारे सत्संग सुनते रहते थे, लेकिन वो सत्संग उस टाइम ऐसा लगता था कि हाँ हमने सुन लिए। लेकिन जब मुश्किल आती है ना, जब प्रॉब्लम आती है कोई,
तब वो सारे सत्संग हमारे काम आते हैं, तब वो हमारी स्ट्रेंथ बनते हैं, तब वो सारे याद आते हैं, तब गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं। तो गुरुजी ने तब हिम्मत दी। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर हाथी वाले नाल यारी लानी था जिगरा भी बड़ा होना चाहिए। तो जब हमारी यारी हमारे गुरु हमारे परमेश्वर ही हैं, रब भी हैं खुद, तो हमारी पेशेंस भी उतनी होनी चाहिए। गुरुजी हमें सहनशीलता भी सिखाते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल्स लेते हैं। बहुत सी हमारी इच्छा होते हैं, कुछ मैं ऐसा भी मांगती थी जो नहीं होना चाहिए था पूरा, लेकिन गुरुजी ने वो पूरा किया। उसके बाद वो ले भी लिया वापस, लेकिन सिखा दिया कि देखो तुमने गलत मांगा था, मैंने दिया। उसके रिजल्ट्स क्या निकले वो भी दिखाया, और उसके बाद वो वापस भी ले लिया। तो हमारी गलतियों से ही हमें सिखाते थे। जैसे कुछ कहते हैं इतने सब प्रैक्टिकल होता है, तो वो प्रैक्टिकली गुरुजी इज अ वे ऑफ लाइफ, तो वो हमें सब प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो अगर भी एक प्रॉब्लम और ऐसी थी जो पहले मम्मा ने बोला ऐसे प्रे करो, काफी मैं ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन जो गुरुजी को हमने प्रे की, मम्मा ने भी मैंने भी, और वो 2 बार ठीक भी हो गई। उसके बाद जब दोबारा वो प्रॉब्लम आई, उसके बाद हुआ ही नहीं। मतलब शायद वो पहली बार जो 2 बार गुरुजी ने ठीक की, उसके लिए वो हमें पहले ही प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसके बाद जब वो आई वो ठीक नहीं हुई, और उसके बाद अंदर से निकला भी नहीं, गुरुजी को प्रे भी नहीं हुई कि गुरुजी सब ठीक कर दो। वो शायद अंदर से ही ना ऐसी आवाज आ रही थी वो गुरुजी की, बस हुन नहीं, कि शायद कुछ चीजें होती हैं जो होके ही रहनी होती हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं गुरुजी को बैलेंस करने होते हैं। तो ये नहीं है कि अगर बुरा, गुरुजी ने सिखाया कि अगर बुरा हो गया है तो नहीं, वो गुरुजी ने हमारे पुराने कर्म बैलेंस किए हैं। तो बीच बीच में मन में पहले ये भी आता था कि जब सब कर्मास पे ही है तो फिर गुरु के होने का क्या फायदा। कि वो धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाया कि कैसे वो हमारे कर्मास हमारी बाह पकड़ के कटवाते हैं। और जैसे गुरुजी तक कहते सीगे कि तुसी मैनू नहीं, मैं तुहानू लभ्या है। तो सेम जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी की जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है वो हम सबको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ठीक, गुरुजी ने एक बार मुझे दिखाया भी कि ड्रीम में कि ऐसे समथिंग वाज हार्मिंग में, वो क्या नेगेटिविटी क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का एक प्रोटेक्टिव शील्ड वो आसपास बनी हुई है, ऐसे संगत के मेरे ऊपर ऐसे बनी हुई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जैसे कहते हैं पूर्ण गुरु अपने भगत नू कदी नरक च नहीं जान दिंदा कहते हैं, वो हमें हमेशा बचाते हैं। जब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो वो हमें हमेशा बचाते हैं। तो जैसे गुरुजी एक और बार गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे ही मंदिर में सत्संग की प्रेपरेशन हो रही है, एनुअल सत्संग की। तो उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं, एक लड़की आती है, वो गुरुजी को ऐसे बोलती है कि गुरुजी बाहर कुछ है जो आपके दरबार आने से मना करता है, मतलब अंदर आने से मना करता है। तो गुरुजी ऐसे बिल्कुल स्माइल करते हैं थोड़ी सी और मेरी तरफ ऐसे देखते हैं और कहते हैं इत्थे मेरी मर्जी तो बिना कोई नहीं आऊगा, कि मेरी मर्जी नाल ही इत्थे कोई भी आऊगा, मेरी मर्जी तो बिना कोई, जिन्हों मैं कहांगा वही आऊगा, मेरी मर्जी तो बिना कोई नहीं आऊगा। वो ऐसे बोलते हैं। फिर वो लड़की जाती है, फिर वापस आती है, सेम चीज बोलती है और गुरुजी सेम चीज रिपीट करते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ, उनकी हम अगर बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, उनके पास आ गए, स्टार्टिंग में लगता है कि हम तो बाई चांस ही जाए उनके दरबार, लेकिन नहीं, वो उनकी कॉल थी। अगर उनके पास आ गए हैं तो उनकी मर्जी के बिना नहीं आए हैं। हम तो बहुत ही लकी हैं कि हमें गुरु और गोविंद दोनों ही मिले हुए हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी ने आगे आगे बताना शुरू किया, वर्ल्डी के साथ साथ आध्यात्मिक भी बताना शुरू किया। तो एक बार मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए जिसमें एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। गुरुजी पहले उसमें डांस कर रहे हैं और उसके बाद गुरुजी साइड पे एक सोफा लगा होता है, वहां जाके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही गुरुजी वहां जाके बैठते हैं तो हम बहुत सारी संगत, पुनीत सर मुझे दिखते हैं, मैं तो पुनीत सर के पीछे पीछे चलती हूँ, देखो सर चलो चलो गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो हम वहां बैठते हैं, काफी बड़ी संगत बैठी होती है। तो मैं गुरुजी के घुटनों पे ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठी हुई हूँ। तो गुरुजी उस टाइम मन में काफी क्वेश्चंस भी चल रहे थे। तो उस टाइम ऐसे गुरुजी ड्रीम में मुझे दर्शन देते, ऐसे बोलते हैं
कि कोठियां कारा, सब कोई बोलता है कोठियां कारा और पैसे दे पीछे नहीं जाना, सच होके भी सच नहीं रहना। फिर अपनी एग्जाम्पल देख के समझाते हैं कि जिद्दां में हुण इत्थे हैगा भी और नहीं भी हैगा। पार्टी में पार्टी चल रही होती है और उसमें जैसे वो एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हुण मैं इत्थे हैगा भी हाँ कि नहीं भी हाँ। तो वही गुरुजी ने सिखाया। और गुरबानी भी कहती है सबके मदे सगल ते उदास, कि सबके बीच में रह के सबसे डिटैच होके रहना। तो ये गुरुजी ने साक्षात खुद आगे बताया, खुद आगे समझाया कि ये उनका बहुत ही प्यारा मैसेज था कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं जाना। जितना जैसे हम कहते हैं गुरुजी इज अ वे ऑफ लाइफ, ये एक बार एक आंटी ने अपने सत्संग में कहा था, तो वो सच में उसमें भी वो अपनी एग्जांपल देके बोलते हैं कि जिद्दां मैं रहना उधर रहना, सच होके भी सच नहीं रहना। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो रिश्ता है वो तो गुरुजी के साथ है, वही हमारे माँ प्यो है असली। तो हमारी रूह तो उनकी है, बाकी सब दुनियावी रिश्ते हैं। तो जैसे फिर चोट लगती है हमें दर्द भी तभी होता है। तो एक ड्रीम दर्शन में और गुरुजी ने बताया कि उसमें भी गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी चीज से, और मैं गुरुजी को ऐसे पूछती हूँ कि गुरुजी ऐदा किद्दां हो सकता है, बिल्कुल नाल वाला बंदा ऐदा किद्दां कर सकता है कि जिहदे नाल इन्ना प्यार होवे वो ऐदा किद्दां कर सकता है। बिकॉज इन ड्रीम आई हैड सीन कि समवन वाज ट्राइंग टू हार्म मी। तो फिर उसके बाद गुरुजी इग्नोर करते हैं उस बात को, जो मैं बोलती हूँ उस पर ध्यान, ऐसे बोलते हैं कि चाय पीनी, तो ऐसे गुरुजी कुछ और बोलने लग जाते हैं, चाय पीनी। मैं ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी नहीं, पहले मेरा जवाब दो। फिर उसके बाद गुरुजी चाय लेके आते हैं, एक कप खुद लेते हैं, एक कप मुझे देते हैं, और फिर चलते जाते हैं हम। ये ड्रीम दूसरी बार कंटिन्यू होता है, चलते जाते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल पौना। तो वही जैसे आज का वचन भी था, और गुरुजी ने भी ये चीज बोली हुई थी कि सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल पौना। तो फिर तब सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि तो बहुत इजी है लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये बोला हुआ है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये इजी नहीं है। कि फिर ऐसे मन में खुद को ही, अगर गुरुजी ने बोला हुआ है इट मीन्स वो करना है, जो उन्होंने बोला है वो कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने, वैसे खैर वो सिखाते भी धीरे धीरे, अगर उन्होंने सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल पौना बोला है, तो धीरे धीरे अब थोड़ा फील हुआ कि हम नहीं कर सकते। उन्होंने पहले बताते हैं, फिर उसके बाद खुद ही हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े ऐसे चेंजेस लेके आते हैं, खुद ही करते हैं वो सारा कुछ। तो हम तो बहुत लकी है, हमें पूर्ण गुरु मिले हुए हैं। जैसे कहते हैं कि चरना दी मौज बड़ी, उनके चरणों में सच में, और उन चरणों का रस उनकी रहमत के बिना नहीं मिल सकता। उनकी रहमत, उनकी दया की निगाह हम पर हो तो चरणों का रस हमें मिल जाए। तो एक बार गुरुजी ने और दर्शन में दिखाया, अभी थोड़े टाइम पहले ही, कि गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं एकदम से देखती हूँ और गुरुजी को देख के खुश हो जाती हूँ कि वाह गुरुजी आप यहाँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुजी मैं थोड़े चरण छू ला। गुरुजी हाँ अपने सिर का इशारा करते हैं कि नहीं। फिर मैं दोबारा पूछती हूँ, फिर गुरुजी बोलते हैं नहीं। फिर मैं अपने हैंड वॉश करने चली जाती हूँ, और फिर उसके बाद गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं सिर्फ मत्था टेकूंगी, मैं चरण नहीं छूंगी। तो जैसे ही मैं माथा टेकने लगती हूँ, गुरुजी खुद ब खुद अपने चरण मेरे माथे के नीचे कर देते हैं। और उसके बाद मैं ऐसे देखती हूँ गुरुजी को, गुरुजी अब आपने खुद दे दिया, अब नहीं मैं छोड़ूंगी। फिर मैं माथा टेकती हूँ उनके चरणों को, फिर उनके एक चरण को पहले पकड़ती हूँ, बहुत जोर से किस करती हूँ, फिर दूसरे पे, फिर अपनी गोदी में रख के फिर मैं सेवा करती हूँ। फिर मैं ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अब थोड़ी सी सेवा करने दो, तो मैं सेवा करने लग जाती हूँ। तो खैर ये सब वही करते हैं। तो एक बार गुरुजी ने मेरी भाभी के ड्रीम में, यहाँ कुलीग है उनको भाभी बोलते हैं, तो उनके ड्रीम में आके ऐसे बताया कि उनको ड्रीम में ऐसे दिखा कि मैं बहुत रो रही हूँ मंदिर में बैठी, और गुरुजी को मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे क्वेश्चंस दे आंसर क्यों नहीं दिंदे तुसी, तो उनका सब पता है। तो गुरुजी स्वरूप से ही बोलते हैं कि उनको बोलते हैं कि इन्हों के शिव पुराण पढ़, ये सारे जवाब शिव पुराण च है। तो उसके बाद जब मैंने शिव पुराण पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि शिव पुराण में कैसे आंसर मिल सकते हैं। तो वो भी खैर धीरे धीरे गुरुजी ने डाउट्स दूर किए कि कैसे सब वो करते हैं, और गुरुजी ने धीरे धीरे सब सिखाया। एक बार मैं स्टार्टिंग में गुरुजी को ये भी बोलती होती थी अपने मन ही मन कि गुरुजी तुसी ही मेरे माँ प्यो हो, और ये सिर्फ मेरे मन की वो थी, मैंने कभी ऐसे किसी को नहीं बोला, मन में ही बोलती थी।
गुरुजी को पता था या मुझे पता था। तो एक बार गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए और ऐसे बोला, मैं और मम्मा गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, तो गुरुजी मम्मा को बोलते हैं कि तेनू पता ये मैनू अपना मां प्यो कहती है। और मैं ऐसे एकदम से गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी नहीं, मम्मा ने नहीं कहना, मम्मा गुस्सा कर जोगे। बट जैसे मेरे मन की इच्छा थी, मैं अपने मन में उनको बोलती थी, तो वो उन्होंने भी आके बताया मुझे, बोला कि मैनू अपना माँ प्यो मन दिया। और धीरे धीरे रियलाइज भी हुआ कि सच में हमारे असली माँ प्यो वही हैं, हमारी रूह के साथी तो वही हैं। तो गुरुजी ने ऐसे गुरु की इम्पोर्टेंस समझाई, गुरबानी की इम्पोर्टेंस समझाई। कहाँ हमें गुरबानी, मुझे पहले बचपन में ऐसा लगता था बोरिंग है, लेकिन गुरबानी तो गुरु की वाणी है। गुरुजी कहते थे ना कि गुरबानी के थ्रू आंसर मिलेंगे, तो सच में हमें गुरबानी के थ्रू आंसर्स भी मिलते हैं, वो तो गुरु की वाणी है। गुरुजी की इम्पोर्टेंस समझाई उन्होंने, और ये बताया कि हमारे जैसे पाठ में भी आता है ना कि गुरमुख नाथ गुरमुख वेद गुरमुख रेहा समाई, गुर ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई, कि मेरा नाम और ज्ञान गुरु से ही मिलता है। गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई, की गुरु ही मेरा शिव है, ब्रह्मा है, माता पार्वती है, गुरु में ही सारे। और हमारे गुरु, हमारे तो रब ही खुद गुरु के रूप में आ गए। हमें तो हर रिश्ता गुरुजी में है। गुरुजी हमारे साथ हर रिश्ता, जैसे हम जो भी रिश्ता हम गुरुजी में देखते हैं, वो वही रिश्ता हमारे साथ निभाते हैं। कबीर जी तो असमंजस में थे कि मैं गुरु को पहले माथा टेकूं या गोविंद को। हमें तो गुरुजी ने उसमें भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद और गोविंद गुरु हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमें दी हुई है, ये दात बख्शी हुई है, अपने चरणों में लगाया हुआ है। गुरुजी कहते सी तुसी जैसे मैंने ओल्ड संगत से सुना कि तुसी नक रगड़ रगड़ के भी सेवा कर लो, तुसी तां भी मेरा देना नहीं दे सकते। तो सच में गुरुजी, हम आपका देना बिल्कुल नहीं दे सकते। सच में बस आप अपने चरणों से जोड़े रखना, हमारी बाह पकड़े रखना, अपने रास्ते पे भी हमें आप खुद ही चला सकते हो। और सच में लास्ट में मैं यही कहूंगी कि गुरुजी हमारी लाइफ के हर मोड़ पे हमारे साथ होते हैं। बचपन से मुझे एक याद आया कि बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत छोटी थी, मैं जिनके साथ ट्रेवल कर रही थी अपने ताऊजी के साथ, उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन मैं किसी खाई में गिर गई थी और मुझे बताया गया था, मुझे बिल्कुल चोट भी नहीं लगी थी। अब जाके रियलाइज हुआ कि वो भी गुरुजी ने तब बचाया हुआ था, तब भी उन्होंने ही रक्षा की थी, क्योंकि वो तो हमें कब से देख रहे हैं, जन्म ही उनकी मर्जी से हुआ है। तो एक बार मेरे मम्मा मुझे ये भी बताते हैं, मेरे मम्मा पापा, कि जब तू छोटी थी, एक बार ऐसे ही मम्मा थोड़ा काम कर रहे थे और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और मेरे हाथ पे एक सांप था, मतलब, और मैं उस सांप से खेल रही थी। तो वो उन्होंने बताया गुरुजी ने, कि जैसे गुरुजी ने कहा कि शेषनाग भी उन्हों का ही रूप है, तो उस टाइम कहाँ सांप के साथ कैसे कोई बच्चा खेल सकता है, तो वो गुरुजी ही उस रूप में आए होंगे। तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करूंगी कि उन्होंने हमें बद्दी मंदिर में यहाँ बुला लिया। गौतम भैया हमें हमेशा कहते थे कि तुम यहाँ से एक नहीं दो डिग्रियां लेके जा रहे हो, और ये सच में, एक तो वर्ल्डली और दूसरी स्पिरिचुअली, जो असली डिग्री है, जो तुर तक काम आएगी। तो पुनीत सर का तो हम थैंक्स खैर कर ही नहीं सकते कि गुरुजी ने उनको मीडियम बनाया और वो गुरुजी को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे मंदिर बनाया। जैसे गुरुजी ने बोला था कि मैं एक बूटा लाके चले आया जो आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, तो वो सच में हमें दिखता है। गुरुजी ने वो मंदिर बनाया, हम सबको यहाँ बुलाया, सेवा करवाते हैं, समझाते हैं, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज धीरे धीरे सब सिखाते हैं, क्योंकि हम जिस लाइफ के जिस एस्पेक्ट में हम जुड़ते हैं ना, तो इस एस्पेक्ट में हवा ही कुछ और होती है। +2 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम कुछ और होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो गुरुजी ने चेंज किया। बहुत गलतियां की हमने, बहुत गलतियां की, लेकिन गुरुजी ने उनको रियलाइज भी करवाया बाद में। जैसे गुरु रामदास जी को उनके भक्तों ने एक बार पूछा था कि तुसी अपने भक्त नू कितनी बार माफ कर दे हो। जैसे कोई संत होते हैं वो 2 बार करते हैं, कोई 5 बार, कोई 7 बार, तो आप कितनी बार करते हो। तो बोला कि जितनी बार मेरा भगत
सच्चे दिलों मेरे तो माफी मंगेगा, मैंने 19 बार ही उन्हें माफ करना पड़ेगा। तो सेम गुरुजी बहुत गलतियां की है मैंने, तब जाने अनजाने में, अब भी बहुत हो जाती हैं। तो गुरुजी भी हमारे ऐसे ही हमें माफ करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें रियलाइज करवाते हैं, क्योंकि जब हमें रियलाइज हो रहा है, वो गिल्ट फीलिंग आती है, तो वो गुरुजी ही करवा सकते हैं। तो उससे ही हमारे थोड़े थोड़े टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं। वो धीरे धीरे रोज रोज कभी सत्संग करवा के, सुनवा के, गुरबानी के थ्रू, प्रसाद के थ्रू, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल डिपॉजिट्स करवा रहे हैं वो हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में, जो आगे जाके पाइल अप होंगे एक ह्यूज माउंटेन में। तो वो गुरु जी ही कर रहे हैं सारा कुछ। तो पुनीत सर, बलजीत सर, इन सबका तो इतना थैंक्स है। जैसे कहते हैं ना कि एक बूटा लगाते हैं, फिर उसको पानी देना पड़ता है, उसकी रक्षा, वो सारा कुछ करते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसके बिल्कुल पालन पोषण सब देखते हैं। तो सेम वो जो बूटा लगाया है गुरुजी ने इन सब की, गौतम भैया, पुनीत सर, बलजीत सर, नाथ सर, इन सब की शायद वो सेवा लगाई हुई है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, ये उनके साथ सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी के साथ उनको जोड़ते हैं, हमें स्पिरिचुअली सब कुछ बताते हैं। तो ये इन्होंने सच में गुरुजी ने और इन सब ने हमारी जिंदगी बदल दी है। वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया है कि लाइफ का सोच वही है, सब कुछ सेम है, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने लाइफ को देखने का थोड़ा नजरिया बदल दिया। और वो जिन दुखों के लिए मैं पहले हमेशा रोआ करती थी, कंप्लेन्स करती थी, आज की डेट में उन्हीं दुखों का मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का भी, कि उन्होंने वो दुख दिए। आगे भी शायद बहुत आएंगे, लेकिन गुरुजी आप अपने हाथों से देना, हमें हर दुख स्वीकार है। दुख अगर गुरुजी के पास ला रहा है तो उससे बड़ी रहमत कोई नहीं, और सुख अगर दूर लेके जा रहा है तो इससे बड़ा श्राप भी कोई नहीं। क्योंकि सुखों में जब हम चले जाते हैं तो हम गुरु से, अपने रब से दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी हम उतना ही देना, जितना मुझे उतना ही देना, सच में, कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूं। और सबका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि मुझे तो सच में गुरुजी ने ऐसे फील करवाया कि गुरुजी लाइफ के हर एस्पेक्ट में साथ थे। बचपन में जब स्टडी का टाइम आया, स्टडी में, और जब कहीं हेल्थ इशू आए, कभी कोई फैमिली प्रॉब्लम आई, हर टाइम वो साथ रहे हैं। और जब उसके बाद वर्ल्ड के साथ साथ उन्होंने स्पिरिचुअली भी हमें आगे बढ़ाया है, हम तक वो चीजें पहुंचाई हैं। अभी भी बहुत गलतियां कर देती हूँ मैं, हम गलतियों के पुतले हैं। तो गुरुजी धीरे धीरे बहुत प्यार से हमें पालते हैं, बहुत प्यार से हमें संजोते हैं, और धीरे धीरे निखारते जाते हैं। वो इंटरनल चेंजेस, हम हमारे अंदर वो इंटरनल चेंजेस ऐसे कर देते हैं ना, कि हमें खुद एक टाइम पे आके हम सोचते थे कि क्या मैं वही हूँ जो मैं अब हूँ, क्या मैं वही थी। तो वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देते हैं। और पुरानी संगत का, ओल्ड संगत का तो बहुत शुक्राना कि उन्होंने गुरु जी की, गुरु महाराज की बख्शी हुई दातें, उनकी रहमत के गुण हम तक पहुंचाए, उनका गुणगान हमारे साथ किया है। क्योंकि जो उनके खजाने थे वो हमारे खजाने बन चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि पत्थर को पारस छू ले तो वो भी, पत्थर भी पारस हो जाता है। तो ओल्ड संगत को तो गुरुजी ने पारस कर दिया है। तो उनके जब सत्संग गुरुजी उनके थ्रू हम तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारी रूह की खुराक बन रहे हैं, हमें और भी निखारते जा रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे ही हम सब पे अपनी मेहर भरी निगाह, रहमत भरी निगाह, दया भरी निगाह हम सब पे रखना। और हमें धीरे धीरे आप हमारे पेरेंट्स, कभी हमारे पेरेंट्स बन के हर रिश्ते में हमारे साथ रहना, और हमें धीरे धीरे सिखाते रहना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर देना। मैं भी अभी लर्निंग उसमें ही हूँ। पहले तो मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी सत्संग करने से, कि हमें पुरानी संगत को ही सुनना अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी था कि गुरुजी तो रब है और रब बेअंत है, उनके गुणगान में क्या कर पाऊंगी उनकी। लेकिन वो भी खैर गुरुजी की मर्जी है कि वो अपनी रहमत का गुणगान करवा रहे हैं, उसमें भी वो हमें ही ब्लेस कर रहे हैं। वो पाठ, इतना बड़ा पाठ जो वो करवा रहे हैं, वो खुद ही करवा रहे हैं। तो गुरुजी धीरे धीरे हमें सिखाते रहना, निखारते रहना, हमेशा अपने चरणों में रखना,
कभी अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें मिली हुई है। सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। उसके बाद लाइफ क्या है, वो आप जो भी दोगे एक्सेप्ट होगा हमें, और वो एक्सेप्ट करने की शक्ति भी आप ही दोगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फिसल जाते हैं, लेकिन आप हमारी बाह हमेशा पकड़े रखना और हमें सिखाते रहना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। आंटी थैंक यू सो मच। आप सच्ची में ब्लेस्ड संगत हो, एंड आपकी जर्नी इज इन इटसेल्फ अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि आपकी लर्निंग्स, आपके दर्शन, आपके सत्संग से हमने इतना कुछ सीखा है। एंड बस शुक्राना गुरुजी का। जैसे गुरुजी बोलते सी कि जो सत्संग कर रहा है उसको भी ब्लेसिंग्स, जो सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू सो मच आंटी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस बिल्कुल। ब्लेस विद अस। हाँ जी, ये मत गुरु जी का शुक्राना, ये सिर्फ उनकी वही बोल रहे हैं, करने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ एक पुतले हैं। जी वो तो है बिल्कुल, बट गुरुजी जो आपसे बुलवा रहे हैं उसके लिए भी लाइक गुरुजी का शुक्राना, आपका भी शुक्राना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं होते, अगर आप ये नहीं बोल रहे होते, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होते, तो हम ये ब्लेस्ड सत्संग सुन नहीं पाते। सो थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गुरुजी महाराज दा Zoom page दा भी। एंड ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। इससे पहले कि मैं थैंक्स करूं कुलदीप आंटी का, मैं सपना आंटी को बुलाना चाहता हूं। सपना, जिनका अभी इन्होंने अपना हैंड रेस किया था अभी। सपना आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मेरी आवाज आ रही है अंकल? यू आर ऑडिबल। ओके। पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सत्संग ज्वाइन करती थी तो मेरे को उधर से किसी की आवाज ही नहीं आती थी। गुरु जी ने मुझे नया फोन ब्लेस कर दिया। बहुत अच्छी दिवाली पे मुझे गाड़ी भी ब्लेस कर दी उन्होंने, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी ने इतना प्यारा सत्संग किया है गुरु जी का, अपनी जर्नी के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने गुरु जी की बताई हैं कि मन और आत्मा तृप्त हो गई सुन के। जो उन्होंने गाइडेंस दी है ना, तो हर चीज में, इतने छोटी चीज में इतने प्यारे प्यारे मैसेज थे ना, कि हमारा जन्म अपने भगवान के लिए हुआ है, हमारा जो इंसानी जन्म हुआ है हमारे प्रभु के लिए हुआ है, कि उसका जाप करते हुए दुनिया में हमें रहना है, खुशियां भी लेनी है, सब कुछ लेना है, पर प्रभु के चरणों से दूर नहीं जाना है। बहुत सुंदर आंटी आपने सत्संग शेयर करा, मन बहुत खुश हुआ। और सिंपल सिटी से रहना सिखाया है गुरुजी ने, मुझे भी पूरा चेंज कर दिया। बिल्कुल सिंपल सिटी से, पहले मैं बाहर का इतना खाना खाती थी, और अब गुरुजी अपने आप ही उन्होंने मन में ऐसे डाल दिया है कि घर का ही खाना अच्छा लगता है, बाहर का खाना कभी कभी लगता है कि हाँ गुरुजी ब्लेस कर देंगे तो हम खा लेंगे। तो सब कुछ गुरुजी ने इतने प्यार से सिखा दिया है। कल भी मेरा मन था शेयर करने का ना, कल आंटी ने इतनी प्यारी बात डिस्क्राइब की थी कि जब आप गुरुजी के उसमें आ जाते हो ना, पाठ करते हो ना, तो आपकी बॉडी महकती है। सच है ये, मैंने कभी रियलाइज नहीं करा, बट जब उन्होंने जो वर्ड बोला, जो उन्होंने बताया, तो सच में मतलब बॉडी महकती है, बॉडी सच में महकती है। मतलब आपकी बॉडी से आपको एक फ्रेगनेंस आती है, वो अपने रब की होती है, क्योंकि हम 24 घंटे अपने गुरु की शरण में है, 24 घंटे अपने गुरु की शरण में। पहले मन करता था इससे बात हो जाए कि गुरु संगत है, अब हमें अपने लगता है हमारे गुरु जी से बात हो रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंसान से ना जुड़ के रब से जुड़ना है। इतना प्यारा मैसेज आंटी आपने दिया है, हर एक मैसेज में बहुत ब्यूटीफुली आंसर था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु का जी, शुक्र गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु महाराज। पंकज गौतम अंकल, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए प्लीज कुछ इनको आशीर्वाद दीजिएगा कुलदीप आंटी के लिए। ओवर टू यू पंकज गौतम अंकल।
जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। बहुत अच्छा सत्संग किया डॉक्टर कुलदीप ने और बहुत सोलफुल था। एक्चुअली इस एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये सुन के बड़ी खुशी भी होती है। और ये सोचता भी हूँ कि इस एज में हम कहाँ थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो रूह की बातें करना और भगवान के साथ गुरु के साथ इतना प्यार, इतना डीप कनेक्शन, और हम कहाँ थे और ये कहाँ है। बहुत ही अच्छी सोल, बहुत ही अच्छी संगत डॉक्टर कुलदीप, और बोलने का लहजा तरीका बहुत ही शानदार और इतना शांत कि सीधा अंदर रूह में ही उतर जाता है जाके। बहुत ही अच्छा है कि इस एज में इतनी लर्निंग्स हैं और गुरुजी के साथ इतना प्यार। और एक एक बात, जैसे अभी आंटी भी बोल रहे थे कि एक एक सत्संग इनका, उसमें एक एक मैसेज है और बड़ा ही शानदार तरीके से है वो। मजा आता है सुन के। खैर इनको तो हम जानते हैं, हमारे ही सामने ये आए हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए हैं। जैसे जैसे इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की कि फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक कुछ और होते हैं, फिर फाइनल ईयर में कुछ और ऐसे धीरे धीरे गुरु जी से प्यार बढ़ा इनका। मैं आपको बता दूं, ये बद्दी संगत, बद्दी मंदिर को जो लाइव देखते हैं उसमें जो शिव जी की ड्रेसेस होती हैं वो डॉक्टर कुलदीप ही बनाती हैं। जो लोग भी लाइव देखते हैं शिव जी की ड्रेसेस, ये रात को कई बार एक एक दो दो बजे तक बैठी रहती हैं अकेली और रूम में बनाती रहती हैं हॉस्टल में। पहले ये स्टूडेंट थी, अभी ये स्टाफ हो गई है, 3 साल से वहाँ पे डॉक्टर हैं। तो इतना प्यार शिव जी के लिए कि कई बार दो दो तीन तीन भी बज जाते हैं। और कभी कि अब सर्दियों की ड्रेसेस है, अब गर्मियों की है, खुद को इतना ध्यान इसने खुद ही रखा हुआ है शिव जी का, भगवान का। वो ये तो खैर कहने की बात है, रखा तो उन्होंने खुद ही है, लेकिन इनका प्यार गुरु जी के लिए, भगवान के लिए। और जैसे इन्होंने बताया कि सिखिज्म में होते हुए भी इनका शिव जी के बारे में इनको कुछ नहीं पता था, और आज ये मुझे लगता है शिव जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानती होंगी। और कृष्ण जी के बारे में कितना डीप चले गई हैं, और अपने सत्संग में भी इन्होंने बताया है। जितने गुरु हैं मुझे लगता है सारे इन्होंने पढ़ लिए हैं। इवन बुद्ध के बारे में इन्होंने पढ़ लिया कि ये कौन थे। ये जो इनके अंदर वो जिज्ञासा है कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है, और कैसे लोगों ने पाया है, अवतारों ने क्या किया है, गुरुओं ने क्या किया है आके यहाँ पे। वो इतनी जो जिज्ञासा है अंदर, ये गुरुजी ही जगाते हैं। खैर वो आते तो यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, लेकिन गुरुजी भी वो पात्रता देखते हैं। वो देखते होंगे कुछ ना कुछ, उनके कर्म देखते होंगे। तो ऐसे और भी बहुत संगत होगी जिनका इस एज में इतना प्यार गुरुजी के साथ होता है। और ऐसे सोलफुल सत्संग सुन के बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और धन्यवाद है सुरेश अंकल आपका। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम आपने शुरू किया हुआ है, हम नहीं कर सकते, और भगवान ने आपको चुना हुआ है उसके लिए। जैसे इन्होंने भी, डॉक्टर कुलदीप ने भी बताया था कि पंजाबी में होता तो कितना अच्छा। तो मुझे याद है इन्होंने बताया था कि ये लाइट ऑफ डिविनिटी पंजाबी में नहीं है भैया। तो लेकिन अब वो सारा कुछ जो है वो सॉल्व हो रहा है, इजीली हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, और जन जन तक पहुंचेगी गुरु जी की आवाज़, गुरु जी की बात और गुरु जी के सत्संग। बहुत बड़ा काम है ये। कहने की बात है कि ये कोई ऐसे कर रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा काम है ये, हमें ही पता है, क्योंकि हम छोटा सा भी कोई काम होता है तो उस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आप सुबह से शाम तक उस काम पे लगे हुए, बहुत बड़ा काम। सल्यूट है आपको सुरेश अंकल, और आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर कुलदीप आपका भी। जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। पंकज अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। कुलदीप आंटी, आपका सत्संग सारे गुरु परिवार ने सुना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही संदेश पूर्ण आपके मैसेजेस थे। और बहुत ही आपने एक एक एस्पेक्ट को आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इन शॉर्ट, बड़े प्रिसाइज वे में आपने बहुत बहुत ज्यादा मैसेजेस दिए हैं। गुरु जी महाराज आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, और आप दिन दुनी रात दुनी तरक्की करें, और अपना आपके कैरियर अच्छे से अच्छा हो। हम सब गुरु परिवार की तरफ से आपको शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू यू अजूनिया आंटी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
सही बात है अंकल। एंड आंटी, आपके एक एक लाइन में इतना कुछ, इतना लर्निंग लेसन था। एंड हम तो अभी, लाइक एज यू सेड, हम लोग तो लाइक दुखों के भंडार है। एंड लाइक वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ओल्ड संगत स्पेशली। बट ऐसा लगा नहीं कि आप ओल्ड संगत नहीं हो, आप बहुत ही कनेक्टेड हो गुरुजी से। एंड बस आपके साथ में, आपका सुन के हमें भी ऐसे लाइक कुछ सीखने के लिए मिला है। एंड थैंक यू सो मच आंटी अगेन। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे आज अपने संगत का, सत्संग का हिस्सा बनाया। गुरु जी का शुक्राना, गुरु बहुत शुक्रिया। गुरु जी का शुक्राना। एंड थैंक यू सुरेश अंकल फॉर दिस जूम प्लेटफॉर्म, जिससे हम इतने ब्लेस संगत के सत्संग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड गुरु जी के वे ऑफ लाइफ में हमें लाइक आगे हमारे जर्नी में कैसे चलना है, वो हमें सिखाने के लिए थैंक यू सो मच अंकल। With this, we will end the satsang today, and that's all from my side. Thank you, Guruji. शुक्राना, शुक्राना भजन के लिए बोल देते हैं। हाँ जी। तेरा जिक्र करा मैं, तेरे होंदे आवे मेरे गुरु जी, कानू फिक्र करा मैं। बिन मंगया तू दिता सानू, हक तो भी ज्यादा। सब वचना दा गुरु जी तुसे निभाया हर वादा। तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना। सुख होवे दुख होवे मुँहों कुछ नहीं कहना। सुख विच शुकराना, दुख विच फरियादा। हर हाल विच दाता बस तेरियां ही यादा। ऐना दिता है तू रब्बा की वे जिक्र करा मैं। हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं। किन्ना लफ्ज़ा च गावा महिमा मैं तेरिया दाता। हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता। बाह फड़ के हमेशा चंगे पासे वल दूरा। असी अद्धे ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा। गल साहिल दी तुसा एक बार भी ना टाली। ताइयों हर कोई होया गुरु जी तुहाडे दर दा सवाले। पुनीत तेरा बचड़ा गुरु जी की वे शुक्र करा मैं। जिस हाल विच रखे तुहाडा शुक्र करा मैं। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਅਪਨਾਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਉਪਜਾਇਆ, ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਜਦ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰਾ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਏ ਬਸੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਆਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ, ਮੋੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਕਰਦਾ ਲਜਪਾਲੀ, ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਜਦ ਜਦ ਦਿਲ ਹਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਿਹਾਰਾ, ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੁਨਵਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਹਰ ਪੀੜ ਮੁਕਾਈ, ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਈ, ਔਕਾਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਆਸ ਅਧੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਪੂਰੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਬੂਰੀ, ਦੇਣਾ ਏ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀ, ਕੱਟਦਾ ਮਜਬੂਰੀ,
शुकर करा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, नेकी वल लाया, सम्मान बढ़ाया, रज रज के रजाया, समझाना पराया, हर वचन निभाया। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। चंगियां नू मिलाया, मेहनत दा खवाया, विश्वास जगाया, तन तन तेरी माया, और कम बनाया, चुकना भी सिखाया, अशकां नू मिटाया, नीवे फल पाया। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। हर रसना ते ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, हर दिल विच वे ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, हर सुख विच भी, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, हर दुख विच भी, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, चारे पासे ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, हुंदे चर्चे, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, कण कण विच भी, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, तन मन विच भी, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, मिल के बोलो ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, अमृत घोलो, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, सच दी सूरत, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, रब दी मूरत, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, चिंता तजिए, ਗੁਰੂ जी गुरु जी, हर दम जपिए, गुरु जी गुरु जी, पर दे गजदा, गुरु जी गुरु जी, दुखड़े हरदा, गुरु जी गुरु जी, बां फड़ लैंदा, गुरु जी गुरु जी, अंग संग रैंदा, गुरु जी गुरु जी, अनमोल रतन, गुरु जी गुरु जी, सजना दा सजन, गुरु जी गुरु जी, हर दम रक्षक, गुरु जी गुरु जी, करुणादायक, गुरु जी गुरु जी, जग तो न्यारा, गुरु जी गुरु जी, रब तो प्यारा, गुरु जी गुरु जी, खुशियां दा स्वर, गुरु जी गुरु जी, हर स्वर अंदर, गुरु जी गुरु जी, भक्ति देंदा, गुरु जी गुरु जी, शक्ति देंदा, गुरु जी गुरु जी, मस्ती देंदा, गुरु जी गुरु जी, मुक्ति देंदा, गुरु जी गुरु जी, चुकिया दा वी, गुरु जी गुरु जी, डिगिया दा वी, गुरु जी गुरु जी, दुखिया दा वी, गुरु जी गुरु जी, सुखिया दा वी, गुरु जी गुरु जी, सब नू वेखे, गुरु जी गुरु जी, रखदा लेखे, गुरु जी गुरु जी, दुख दर्द हरे, गुरु जी गुरु जी, इंसाफ करे, गुरु जी गुरु जी, नित ध्यान करो, गुरु जी गुरु जी, गुणगान करो, गुरु जी गुरु जी, एहसास करो, गुरु जी गुरु जी, कुछ खास करो। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा। तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा, तुहाडा
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ जय गुरु जी सत्संग जी। संगत जी अभी हम हमारे प्यारे गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।